तो देखो। आ रहा है सर उत्कर्ष। हाँ ठीक है, ठीक। तो पहले बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा ब्रीफली कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक्स जो इस्तेमाल करेंगे आज की क्लास में वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट टू रिकॉल, राइट? ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा यूलर फॉर्म और उसका इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, फटाक से इसको देख लो कि सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। अच्छा, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये डिस्कशन जो है डिटेल में फिर से होगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, तो ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बोला, मतलब अलजेब्राइकली अगर बोला जाए तो कैसी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको याद ही होगा कि एक्स को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई को बोलते हैं, वाई को नॉट आयोटा वाई, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इस नंबर को अगर आप कोऑर्डिनेट फ्रेम में प्लॉट करते हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर ये एक्स और इधर एक्स और इधर वाई, मान लो यहाँ एक नंबर है, इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं एक्स वाई। तो ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इस नंबर को हम डिनोट करते हैं। तो ये नंबर जेड जो है, जिसको हम एक्स कॉमा वाई भी बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, और ये ओरिजिन है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है जिसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर जेड बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका जो रियल कंपोनेंट है और एक इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो ये रियल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आयोटा वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक नंबर होगी आयोटा वाई, और ये कौन सी नंबर है, एक्स। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो याद होगा तुम्हें कि ओ से लेकर के और ये पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर बोलते हैं। तो एक्स क्या हो जाता है बेटा, एक्स हो जाता है आर कॉस थीटा। ये सब बातें पहले से आप जानते हैं। और वाई क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, ये वेक्टर बोलोगे तो आयोटा वाई है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी, अलजेब्राइकली वाई है, तो वाई को अपन बोलते हैं आर साइन थीटा। ये रियल नंबर है। तो keeping in view that this is r cos theta and this is r sin theta, what do you write in place of x plus iota y? तो x plus iota y को अपन क्या लिखेंगे, r टाइम्स cos theta प्लस iota r टाइम्स sin theta, और टेकिन r एज अ कॉमन, तो आप इसको लिखेंगे cos theta प्लस iota sin theta। फिर अगर आप याद करो क्या, एक तरह से एक इनफिनाइट एक्सपेंशन जब आपने किया था, तो एक्चुअली कॉस थीटा जो होता है ना, ये भी कॉस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा थीटा, या कॉस एक्स को ऐसे लिखते हैं। चलो मैं कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख के बता रहा हूं आपको, ये आप याद भी रखना, वैसे इसको प्रूव भी करा देंगे आपको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, सब सारे के सारे इवन आएंगे पावर्स, x6/6 फैक्टोरियल, ऐसा। ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन है। इसी तरह से साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो होता है 1, 1 नहीं होता, एक्स माइनस, ऑल्टरनेट देखो प्लस माइनस आ रहा है साइन, कॉस में इवन पावर के टर्म आएंगे, इसमें ऑड पावर के टर्म आएंगे, 1x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल, ऐसे ये एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जाएगा। ये किसका एक्सपेंशन है, कॉस एक्स का।
और ये किसका एक्सपेंशन है, साइन एक्स का। देयरफॉर अगर मैं बोलूं कॉस एक्स प्लस मतलब कॉस थीटा प्लस आयटा sin थीटा, या कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स करो तो क्या आएगा बोलो, कॉस एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन एक्स, मतलब जो सेकेंड वाला एक्सपेंशन है इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐसा, और अगर ऐड कर दो तो ये जो एक्सपेंशन आएगा वो आता है 1 प्लस आयोटा एक्स, और ये जो है ना ये वाला टर्म इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दो, और ये माइनस आयोटा जो है इसको आयोटा क्यूब लिख दो, आ जाएगा प्लस आयोटा एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ये सीरीज इंफिनिटी तक जाती है। और इसी को ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स का भी एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे इंफिनिटी तक एक सीरीज आएगी। तो ऑब्वियसली इसी में अगर एक्स की जगह पर क्या डाल दो, एक्स की जगह पर आयटा एक्स डाल दो तो यही आ जाएगा ना। देखो ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन में अगर एक्स की जगह पर आयोटा टाइम्स एक्स डाल दो तो क्या आएगा, ई टू द पावर आयोटा एक्स क्या आएगा, तो आएगा 1, एक्स की जगह आयोटा एक्स डालना, आयोटा एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और यही जो आ रहा है ना यही एक्सपेंशन किसका है, कॉस एक्स प्लस आयटा साइन के एक्स एक्स है। मतलब मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ई रेस टू द पावर आयटा एक्स जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्चुअली कॉस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स है, एंड देयरफॉर इसको अपन लिखते हैं आर टाइम्स ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्या, एक्स प्लस आयटा वाई को आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा भी लिखते हैं, और आर ई की पावर आयटा थीटा भी बोलते हैं। यहां पर आर क्या है, आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस से दिख रहा है आपको, ये एक्स है और ये वाई है, और ये पाइथागोरस आर डिस्टेंस है ओ से पी का, और थीटा क्या है, थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं और उसको अल्जेब्राइक फॉर्म से ट्रिगोनोमेट्रिक में, और ट्रिगोनोमेट्रिक से फर्दर यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको आना चाहिए, तब हम लोग आज की डिस्कशन को कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है √3 प्लस आयोटा, ठीक है, और बोला कि इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ले जाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म में मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे। बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा इसका, √3 प्लस आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, एक्स प्लस आयटा वाई का कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या है, एक्स कॉमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा बोलो, √3 √3, 1, इधर से √3 और इधर से 1, यहां कोई एक नंबर होगी, मैंने बोल दिया इसको √3, 1। अब इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, यहां से ओरिजिन से ज्वाइन करो, मतलब पॉइंट इधर था और ओरिजिन इधर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ओ से उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ये वेक्टर को अपन क्या बोल रहे हैं, यही है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर फॉर्म, ओपी वेक्टर, ठीक है, ओ इधर है पी इधर है, और ये हो गया उसका डिस्टेंस ओपी मैग्नीट्यूड। तो आर की वैल्यू क्या ही बोलो, ओ से पी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फटाफट बता दो, पाइथागोरस 3 + 1 4 2 आ गया। यस सर।
और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, अगर इसको एक्स कॉमा वाई ले लो, एक्स क्या हो गया, √2 cos थीटा। बोलो, 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि एक्स हो गया 2 cos थीटा और वाई हो गया 2 sin थीटा, थीटा कैसे आएगा? तो एक्स अपना हमें पता है, एक्स क्या है, एक्स है √3, और वाई क्या पता है, वाई है 1। तो भैया अगर एक्स √3 है, वाई 1 है, तो cos थीटा अपने को क्या मिल रहा है, cos थीटा मिल रहा है √3/2, और साइन थीटा क्या मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है 1/2। अब बताओ कौन से एंगल के लिए cos की वैल्यू √3/2 होती है, साइन की वैल्यू हाफ होती है, बिकॉज cos और साइन दोनों पॉजिटिव हैं, एक्यूट एंगल है, और एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, π/6। cos 30 क्या होता है, √3/2, sin 30 क्या होता है, 1/2। तो हमारा ये कन्वर्जन हो गया ना, 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म। और इसी को यूलर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं भैया, आर को आर ही रहने देना, 2, और e⁻⁴ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, π/6, तो ये उसी नंबर का यूलर फॉर्म होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं 3 नंबर दे रहा हूं और फटाफट उसका आपको यूलर फॉर्म लिख के बताना है, देखते हैं कि कौन सबसे पहले बताएगा मुझको। 3 नंबर्स हैं, उसका यूलर फॉर्म लिखना आपने। एक्सप्रेस इन यूलर फॉर्म, पहले नंबर है z = 1 प्लस आयोटा। दूसरा केस है z = 1 माइनस आयोटा √3। तीसरा केस है z = -½ प्लस आयोटा √3/2। आपको ये तीनों नंबर को यूलर फॉर्म में लिख के बताना है। पहले केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर क्या है, √2। √2, वेरी गुड। और कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, 40। हाँ 1 1 है ना पॉइंट, तो π/4, कॉस थीटा 1/√2, 40 नहीं आएगा, कॉस थीटा 1/√2 आएगा, और साइन थीटा भी 1/√2 आएगा, क्योंकि कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं ऐसे सोचना कि भाई हमारा पॉइंट है 1,1, अपना पॉइंट है 1,1, तो अगर ये 1 1 पॉइंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पोजीशन उसकी जो है वो, पोजीशन वेक्टर उसका ऐसा होगा, एंगल π/4 है, और डिस्टेंस √2 है, ये √2 है, और ये एंगल π/4 है। तो आर आ गया, थीटा आ गया, तो सीधे लिख दिया। क्या लिखा है इसको, इसको आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं √2 टाइम्स e⁻⁴ आयोटा π/4। ये जो आपने लिखा ना, इसी को बोलते हैं यूलर फॉर्म, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को पोलर फॉर्म या ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म, या मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, या मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ए पार्ट हो गया। ऐसे जरा बी का लिख दो बच्चे, और सी का लिख दो, क्विकली जल्दी से लिखो।
इसका पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? वाई कोऑर्डिनेट √3 नेगेटिव है, ऐसा। टू डिस्टेंस पे है। हाँ, टू है आर की वैल्यू। सही, बिल्कुल सही बात है। सर इसका आंसर होगा 2 और ब्रैकेट में cos π/3 माइनस आई sin π/3। सही बात। ये π/3 हो जाएगा क्योंकि ये √3 है और ये 1 है, तो ये एंगल 60 होगा, बट काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव π/3 बोलना ज्यादा उचित है। तो थीटा तुम्हारा हो जाएगा -π/3, और आर की वैल्यू डेफिनेटली 2 है, तो इसका डायरेक्टली यूलर फॉर्म लिखो तो 2e⁻⁻³ -i/π/3, आयोटा टाइम्स -π/3। या अगर पोलर फॉर्म में जाओगे तो लिखोगे 2 टाइम्स कॉस -π/3, तो कॉस π/3 हो जाएगा क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है। साइन -π/3 का माइनस बाहर आ जाएगा तो -i sin π/3। तो ये है आपका पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। ये भी क्लियर है जी, ये भी क्लियर है। लास्ट वन, मैग्नीट्यूड क्या है? ये लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड क्या है? 1/2। मैग्नीट्यूड 1/2 एक 1 है? 1 है। हाँ, वेरी करेक्ट। वन वन बाई वन वन फोर प्लस 3/4, मैग्नीट्यूड 1 है। 3/4 और 1। कॉस थीटा अपना क्या है? -½ है। साइन थीटा क्या है? √3/2। कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो पोजीशन कहाँ होगी? -½ √3/2, यहां कहीं है, यहाँ -½ √3/2। और इसका वेक्टर जो फॉर्म हो रहा है वो ऐसा फॉर्म हो रहा है, ऐसा। तो अगर आप देखो तो ये एंगल π/3 है, हमें ये एंगल लेना है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है ये लेना है। तो थीटा क्या हो जाएगा बोलो? आर तो मिल गया, थीटा क्या हो जाएगा? तो वैसे भी कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, तो थीटा हुआ पाई -π/3, 2π/3, 120 डिग्री, है ना? क्योंकि कॉस 2π/3 क्या हो जाएगा? -½ और साइन 2π/3 क्या हो जाएगा? √3/2। तो इसका यूलर फॉर्म क्या होगा बोलो? इस जेड को यूलर फॉर्म में लिखोगे अपन तो क्या लिखेंगे? ई आयोटा 2π/3। e⁻⁻² या इसी को लिखना चाहो तो e⁻⁻π/3 का स्क्वायर भी लिख सकते। तो ये थोड़ा सा ये इतनी छोटी मोटी एप्लीकेशंस जो है वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक पॉइंट पर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 1 कैसे निकालते हैं, या कोई भी √1 का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ यूनिटी करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आराम से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन जा रहे हैं डिस्कस करने क्या? रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, 1 के रूट्स। तो मैंने बोला लेट जेड बी nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। इसी बात पर पूरी चर्चा करेंगे कि nth रूट ऑफ 1 की बात अपन कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे। 1 का nth रूट मतलब क्या है? हमने बोला कि जेड जो तुम्हारा है वो 1 की पावर 1/n है, बोलो यही मतलब हुआ ना। स्क्वायर रूट मतलब हाफ पावर, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर, फोर्थ रूट मतलब 1/4 पावर, तो nth रूट मतलब क्या हुआ? 1/nth पावर। एग्रीड? यस सर।
इसका मतलब ये भी हुआ बेटा कि जेड की पावर एन जो है वो 1 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो जो जो एजम्पशन लेके अपन चल रहे हैं, इस एजम्पशन का दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि जेड को मैं 1 की पावर 1/n लिख रहा हूं। अगर मैं जेड को 1 की पावर 1/n लिख रहा हूं, मतलब जेड का nth पावर 1 हो गया। ये अलजेब्राइक ट्रीटमेंट दे रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। बोलो हाँ या ना। जेड की पावर n-1 जीरो हो गया, थे पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री हो गया। बोलो यस और नो। Yes, sir. n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने रूट होंगे? n roots. बिल्कुल। तो बीइंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इट हैज n रूट्स। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि कितने nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे, तो आप बोलेंगे n। देयर विल बी n n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब वो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी में सारे के सारे रियल होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि n रूट्स जो किसी पॉलिनोमियल के होते हैं उसमें कुछ रियल होंगे कुछ नॉन रियल होंगे। तो हमारे n रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, सम ऑफ देम विल बी रियल, सम ऑफ देम विल बी नॉन रियल। उसमें से एक रूट तो हमेशा 1 होगा। z=1 पुट करो तो सेटिस्फाई कर रहा है। z-1 एक फैक्टर होगा। आपको फैक्टराइज करना मैं बता चुका हूं। इसको हम लिख सकते हैं z-1 × 1 प्लस z प्लस z³ अप टू z की पावर n-1 = 0। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. शायद आप कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि a⁻n-b⁻n का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया हुआ है कि x⁻n-y⁻n इज डिविजिबल बाई x-y। याद आया? Yes, yes sir. sir. दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ये भाई सब जीपी है, और इस जीपी का सम क्या होगा? तो 1 + z + z²। ऐसे करते हुए z की पावर n-1 n टर्म्स की जीपी है, तो इसका समेशन होगा z की पावर n-1 डिवाइडेड बाई z-1। इसी बात को हमने लिखा हुआ, देख लो ध्यान से। z-1 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यही चीज लिखी हुई है। आई होप यू एग्री। Yes. इससे यहां से एक मिल रहा है कि एक तो z की वैल्यू क्लियरली 1 दिख रही है अगर पहला फैक्टर 0 हो गया, और और रिमेनिंग जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट है 1 + z + z² + z³ अप टू z की पावर n-1। रिमेनिंग जो n-1 रूट है वो इसके रूट है। तो टोटल कितने रूट है? तो अपने हम लोग बोलने जा रहे हैं कि टोटल n रूट्स हैं, उसमें से एक रूट 1 है, एक रूट 1 है, और 1 के अलावा जो रिमेनिंग रूट है वो इस इक्वेशन के रूट होंगे। α1, α2, α3, α4, ये जो अप टू α n-1, ये रूट इसके रूट है, ये वाले इक्वेशन की। इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यूनिटी का एक रूट तो 1 हमेशा होगा? यूनिटी का एक रूट तो हमेशा 1 होगा, इसके अलावा भी रूट हो सकते हैं। वो जो है ऐसे इस वाले इक्वेशन के रूट होंगे। जैसे जो कुछ मैंने करके दिखाया n के लिए, थोड़ा सा मैं सिंपल करके इसको दिखाता हूं फॉर स्पेशल केस। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो। क्यूब रूट मतलब n की वैल्यू क्या ले लिया? दैट इज n = 3 ले लिया। तो क्या आएगा? z³ - 1 0 है कि नहीं भाई? z को आपने 1 की पावर 1/3 लिया, तो z³ - 1 0। फैक्टर उसी तरह से करो जैसे ऊपर n के लिए करके दिखाया। z-1 × 1 + z + z² = 0। बोलो बेटा सही है कि नहीं? यहां से एक रूट तो z = 1 आ गया, Yes, sir. और दूसरा रूट आया 1 + z + z²। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो बाकी दो रूट भी आएंगे। एक रूट अपने 1 Yes, लिखा, sir. दूसरे रूट यहां से लिख के बताओ। -1 ± रूट ऑफ b² - 4ac - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने को मिल रहा है 1,
-1 प्लस आयोटा √3/2 लिख रहे हैं ना, देखते जाओ। Yes. -1 प्लस आयोटा आयोटा √3/2 मतलब -½ प्लस आयोटा √3/2। एक मिल रहा है -½ माइनस आयोटा √3/2। आना भी चाहिए, एक कंजुगेट पेयर के फॉर्म में आएगा। आपको पहले से पता है कि रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर के फॉर्म में अगर कर। ठीक है बच्चे। इस वाले को, इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। -½ प्लस आयोटा √3/2, इसका जब यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है e⁻⁴ आयोटा 2π/3। जस्ट पलट के देख लो, जस्ट 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले आपने किया था, 1 मिनट पहले मान लो। एग्रीड और नॉट? ये देखो, Yes, sir. ये वाला। Yes, sir. ठीक है। और ये वाला जो है दूसरा वाला, ये एक्चुअली है ये वाला, ये है e⁻⁻ माइनस आयोटा 2π/3, माइनस आयोटा 2π/3, क्योंकि उसी का नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट है। या इसी को हम e⁻ आयोटा 4π/3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4π/3 पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, उसमें कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है। इसको हम कुछ नेम करने जा रहे हैं। किसको? इस वाले को, इसका एक नेम देने जा रहे हैं, और ये नेम आगे से आप याद रखेंगे। दिस आई एम गोइंग टू नेम एज ओमेगा। आज के बाद से इसको आप क्या बोलेंगे? ओमेगा। किसको? -½ प्लस आयोटा √3/2 को ओमेगा बोलेंगे। और ये वाला जो है दूसरा वाला, ये उसी का स्क्वायर है। ये देखो, इसी का स्क्वायर कर दो ना, तो ये वाले को बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। आप स्क्वायर करके देख लो, वही आएगा। ठीक है। या इसी को ओमेगा कॉन्जुगेट भी बोल रहे हैं। अभी दूसरे तरीके से भी आएंगे। अभी मैं सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर अलजेब्रा से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 आए। यूनिटी के क्यूब रूट ऑफ 1 कितने आए? 3। कौन कौन से आए? एक आया 1, और इस वाले को अपन ने क्या बोला? ओमेगा। और दूसरे वाले क्या बोला? ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें 1 को छोड़ दो। 1 तो ये वाले फैक्टर से आया। जो रिमेनिंग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं, ये किसके रूट हैं? इसके रूट हैं। वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ किसका? 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसीलिए ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा बोलोगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा? 0। तो ये मैं जो आपको दिखा रहा था कि ऐसा नहीं, जो हम कर रहे हैं इसको प्योरली अलजेब्राइक तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन देखो दिक्कत क्या होगी, अगर क्यूब रूट के बजाय फोर्थ रूट में पूछूंगा, तब यहां पर क्यूबिक बन जाएगा। फोर्थ रूट तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। अगर मैं फिफ्थ रूट पूछूंगा या सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछूंगा, तब ये अलजेब्राइक तरीके से जाना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक कुछ भी जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का एक लाइन का शॉर्टकट मेथड कि हम कैसे निकालेंगे। तो बोल रहे हैं कि ऐसे निकालो। 1 को क्या लिखोगे? पहला स्टेप, 1 को क्या लिखोगे? एक्सप्रेस 1 एज
वन देखो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, वन एक रियल नंबर है, यहां पर है, उसका वेक्टर ऐसे है, उसका एंगल कितना बन रहा है रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस से इसका एंगल कितना बन रहा है, 0. 0। तो हमने लिखा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वन की, 1 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड उसका 1 है और आर्ग्यूमेंट उसका 0 है, तो 1 को अपन लिखते हैं कॉस 2 के, चलो कॉस 0 लिख देते हैं पहले, अभी जो अपन कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 दिख भी रहा है, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 लिख देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, ट्रिगोनोमेट्री में भी आपने किया होगा, कि अगर थीटा कोई एंगल है तो इस थीटा एंगल को अपन 2k पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल से ऐड करो, अगर किसी एंगल में 2 पाई 4 पाई या 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल ऐड करो तो उस एंगल की फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं होती, एग्रीड और नॉट? यस सर। मिस्टर मान्यत बोलो, यस सर। इतना देर से क्यों आंसर, चलो ठीक है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम इस वन को क्या लिख सकते हैं, हम इस वन को क्या लिखेंगे बोलो, वन को हम थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, कोई दिक्कत? और इसको यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ई रेस टू द पावर आयोटा 2k पाई, ये पहला स्टेप है। अब जैसे आपने वन को ऐसा लिखा, तो अब वन का कोई भी पावर लिखना है, एक्चुअली यूलर फॉर्म बनाया ही गया रूट्स कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 1 की पावर 1/n को क्या लिखोगे, आप लिखोगे ई रेस टू द पावर आयोटा 2k पाई होल टू द पावर 1/n। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया ई रेस टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n। और यहां पर k की वैल्यू क्या, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, k कैन बी इंटीजर। अब अगर मैं k की वैल्यूज देता हूं, लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ k, क्या दोगे, 0 से स्टार्ट करके देना शुरू करो k की वैल्यू, k 0 दोगे तो क्या आएगा, चलो अभी इसको एक और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तब आसान होगा आपको लिखना। तो अब कैन आई राइट दिस एज ई रेस टू द पावर आइटा 2 पाई अपॉन n, 2 पाई एक एंगल था 360 डिग्री अपॉन n, और होल टू द पावर k, बोलो लिख सकते हैं ऐसा? अब जब आपसे कोई पूछेगा nth रूट ऑफ यूनिटी, तो n तो देंगे ना, जैसे मैंने बोला 7th रूट ऑफ यूनिटी बताओ, तो n की वैल्यू 7 है, n फिक्स्ड है, n फिक्स्ड है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर तो फिक्स्ड है, लेट अस कॉल दिस नंबर एज अल्फा। तो ये अल्फा टू द पावर k, इस टाइप का कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी इस टाइप का फॉर्म में आएगा, और जहां पर अल्फा क्या है, वहां पर अल्फा तुम्हारा होगा ई रेस टू द पावर आइटा 2 पाई/n, मतलब टोटल 2 पाई रेडियन एंगल जो है 360 डिग्री, उसका n इक्वल पार्ट करेंगे, और एक पार्ट का जो एंगल आया उसको अल्फा बोल रहे हैं, और उस मतलब एक पार्ट के एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई उसको हम अल्फा बोल रहे हैं, और अल्फा की इंटीजर पावर करके nth रूट ऑफ यूनिटी निकलेगी। जैसे यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. तो मैं यस अब मैं सर। क्या कर रहा हूं, मैं k की इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं, k की कुछ इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने k की वैल्यू 1 दी, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि z जो है वो 1 की पावर 1/n है, जिसको अपने हमने क्या लिखा था, 1 को लिखा था e टू द पावर आइटा
2k पाई, उसका पावर 1/n है। फाइनली इसको लिखा e टू द पावर आयटा 2 पाई/n पावर k है, जिसको हम अल्फा टू द पावर k बोल रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि k इंटीजर होगा। इस कॉन्टेक्स्ट से k की इंटीजर वैल्यू देते जाओ। k की वैल्यू 0 दोगे तो क्या आएगा? इफ k इज 0, k की वैल्यू 0 दोगे तो क्या आएगा बताओ? k 0 पर अल्फा की पावर 0 1 आएगा, तो 1 एक रूट आ गया। इसी को अल्फा, इसको सिंबॉलिकली अपन अल्फा नॉट भी बोलते हैं, अभी बाद में सिंबल लिखेंगे। k की वैल्यू 1 दे दो तो क्या आया बोलो? k 1 दिया तो ये आया e रेस टू द पावर आयटा 2 पाई/n, e रेस टू द पावर आयटा 2 पाई/n, जिसको अल्फा बोल रहे हैं, यही तो अल्फा था। ऐसे k की वैल्यू 2 दे दो तो क्या आएगा? k2, तो आएगा e रेस टू द पावर आयटा 4 पाई/n, जो अल्फा स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना? k की वैल्यू 3 दे दो तो आएगा e टू द पावर आयटा 6 पाई/n। अरे यहां पर k को 3, 3 2 जा 6, तो आएगा अल्फा क्यूब बोल दिया इसको हमने। तो आप देखो तो ये जो रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे हैं ये जीपी के फॉर्म में आ रहे हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। ऐसे ही करते करते आप के की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हो? अगर के की वैल्यू आपने दे दिया n-1, तो आएगा e रेस टू द पावर आयोटा n-1 इंटू 2 पाई/n। इसको अल्फा की पावर n-1 बोलते हैं। इसके बाद अगर आपने के की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। के की वैल्यू जैसे ही आप n पुट करोगे, यहां पर n डालोगे, यहां पर ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा e रेस टू द पावर आयटा 2 पाई/n होल टू द पावर n। ये दोनों n कैंसिल होके आ जाएगा e टू द पावर आयटा 2 पाई, और e टू द पावर आयटा 2 पाई 1 होता है, वापस पहला वाला आ जाएगा, ये वाला, ये वापस यहां आ जाएंगे k0। अगर आप k की वैल्यू n+1 लेते हो तो एक बार, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी 1 में अल्फा मल्टीप्लाई हो तो फिर से वापस अल्फा आ जाएगा। k की वैल्यू n+2 ले रहे हो, फिर से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। k की वैल्यू n+3 ले रहे हो, फिर से अल्फा क्यूब हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? कि आप k की कोई भी इंटीजर वैल्यू दो, आपको वही वाले रूट बार बार मिलते रहेंगे। कौन से? 1, लेट अस कॉल इट अल्फा जो 0, कि अल्फा दैट इज अल्फा 1, अल्फा स्क्वायर अल्फा 2 नेम दिया इसको, अल्फा क्यूब अल्फा 3 नेम दिया इसको, और ऐसे चलते चलते कहां तक मिल रहे हैं? अल्फा n-1। तो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n-1, यही n-nth रूट ऑफ यूनिटी है। कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्जेब्राइकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना? अल्जेब्राइकली निकाला था, देखा था आपने, एक फैक्टर किया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, ब्ला ब्ला ब्ला, आंसर आया था। अब जरा देखो बिना वो सब किए हुए कैसे निकाल सकते हैं अल्जेब्राइकली, है ना? अल्जेब्राइकली अगर मुझे ऐसे निकालना है तो क्या लिखेंगे? जेड को क्या लिखेंगे? 1 मतलब e टू द पावर आयटा 2 k पाई, और पावर क्या लेंगे? 1/3। क्या आ गया बोलो? आ गया e टू द पावर आयटा 2 k पाई/3। अब इसमें k की वैल्यू, इसी को e टू द पावर आयटा 2 पाई/3 का पावर k लिख दिया। अब k की वैल्यू दे दो, k की वैल्यू 1 0 दिया। इसी को, ये वाला जो नंबर है ना अंदर, इसी को आप अल्फा बोल रहे हो। अल्फा की बजाय हम इस केस में क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर केस में अल्फा की जगह इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं, इस सिंबल को। तो आ गया ओमेगा 1, आ गया 1 मतलब ओमेगा की पावर 0, और k की वैल्यू 2 दे दिया तो क्या आ गया? ई रेस्ट पर आयटा 2 पाई/3, इसी को अपन क्या बोल रहे थे? ओमेगा। k की वैल्यू 0 हो गया, k की वैल्यू 1 हो गया, k की वैल्यू 2 दिया तो क्या आएगा?
ई टू द पावर आइटा 4 पाई बाई 3, इसी को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो क्या क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर के की वैल्यू आप 3 दोगे तो 3 और 3 कैंसिल होकर ई की पावर आइटा 2 पाई वापस 1 आ जाएगा। के की वैल्यू 4 दोगे वापस ओमेगा आ जाएगा। के की वैल्यू 5 दोगे वापस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। के की वैल्यू 6 दोगे वापस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सॉरी, 3 पर 1 आ गया, 4 पे ओमेगा, 5 पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 मतलब ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा 1 आ जाएगा, ये वापस फिर से 1 आ जाएगा। तो यहां से आप क्या सीख रहे हो, यहां से क्या क्या देख रहे हो कि ओमेगा की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब क्या होगा 1। तो ओमेगा की पावर 3n करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ओमेगा की 1 पावर 3n+1 करोगे तो क्या आएगा ओमेगा। ओमेगा की ओमेगा पावर 3n+2 करोगे तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा, स्क्वायर। ओमेगा का कोई भी पावर करो आपको 1 या ओमेगा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी का कोई भी इंटीजर पावर करोगे वापस कोई nth रूट ऑफ यूनिटी ही आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमने ये देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 0। ठीक है, अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे उसको लिख दो। ओमेगा की प्रॉपर्टी और जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी, इसको पहले नोट कर लो। नोट कर लिया इसको। यस सर, नोटेड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले मैं बता दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इन जीपी। 1 ओमेगा स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे लाई एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्यों, क्योंकि अगर मैं लोकेट करूंगा ना तो ये तीनों दो, 1 भी ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वायर, ये सभी के सभी एक यूनिट रेडियस के सर्कल पर हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 अपना कहाँ है, रियल एक्सिस पर एक यूनिट डिस्टेंस पर, यहाँ 1 है। ओमेगा 2 पाई बाई 3 यहाँ है, और ओमेगा स्क्वायर इसी का मिरर इमेज यहाँ होगा। ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। आई होप यू कैन ई फिगर आउट। ऐसे बात समझ आ रही है, ये 1 है, ये वाला वेक्टर तुम्हारा, ये एंगल कितना था 2 पाई बाई 3 था, और ये एंगल कितना है, ऐसे जाओ ऐसे, ऐसे जाओ तो कितना एंगल हो गए 4 पाई बाई 3। ऐसे जाओ तो -2 पाई बाई 3, एक ही बात है। तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन करूंगा, ऐसे तीनों पॉइंट को, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो और इसको यहां से ज्वाइन कर दो और इसको इधर ज्वाइन कर दो, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल दैट ऑफ सर्कमफरेंस। अगर ये एंगल 2 पाई बाई 3 तो ये एंगल पाई बाई 3। ऐसे ये वाला एंगल 2 पाई बाई 3 तो ये पाई बाई 3। तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादा जरूरी है, ये सब तो बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे, जो अभी ज्यादा यूज करेंगे वो पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा का कोई पावर है, मान ओमेगा की पावर m का वैल्यू निकालना है। ओमेगा की पावर 1 m का मतलब ओमेगा जो है ना पीरियोडिक पावर है इसमें, इट हैज अ पीरियोडिक पावर। क्या, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो क्या आता है 1। ओमेगा की पावर 3k+1 आ गई, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 3k+2 हो गया तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब है कि ओमेगा की कोई पावर m का वैल्यू निकालना है तो अपन m को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर के फॉर्म में ले जाएंगे, 3k+r लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा की पावर r, और ओमेगा की पावर 3k तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर r। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलो ओमेगा की पावर 2023 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। उसके लिए भी एक आसान तरीका क्या है, सारे डिजिट का सम क्या आया बोलो? 7 आया। 7 इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिख दूं ओमेगा की पावर 2022 इंटू ओमेगा, अब ये सारे डिजिट का सम क्या आ गया 6। 6 ये नंबर divisible है। हाँ 3 से डिविजिबल हो गई, ये 3 से डिविजिबल हो गई तो ये पूरा 1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा खत्म, ये भी सही है। या मैं ऐसे लिख देता कि भाई चलो ओमेगा की पावर, इसको लिख 3 से डिवाइड करता 3 टाइम्स 3 6 जा 18 2 12 है ना, 3 7 जा 21 22 1 सर। 3 4 जा एंड +1, तो ऐसे लिख करके भी वही बात बोलते कि ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 674 एंड इंटू ओमेगा, तो वही बात हो गई, बट ऐसे थोड़ा शॉर्टकट में आपने निकाल दिया। ओमेगा का कोई भी पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बोलो। यस सर। अच्छा, अब बिकॉज बिकॉज ओमेगा जो है और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों किसके रूट हैं, ये रूट है उस इक्वेशन के 1 + z + z² = 0 के, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0। मतलब अगर कहीं पर आपको 1 + ओमेगा दिखा तो बेटा आप इसको -ओमेगा² लिख दो, कहीं पर आप 1 + ओमेगा² दिखा तो इसको आप -ओमेगा लिख दो। और एक बात और याद रखनी है, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो ओमेगा ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या है ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है ओमेगा है। तो ये जो नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। ओमेगा को अपन 1/ओमेगा² लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करो ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक पहली बात ये याद रखनी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। और क्या बताइए तीसरी बात, स्क्वायर ऑफ ईच अदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसी दो नंबर्स जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, ये स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी यहां पर मिलती है किसके साथ, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि दो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आई विल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम लोग ये सब छोटी छोटी बातें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है या क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चले आप देखें कि क्यों हमने इतना मगजमारी करी, इतने धक्के क्यों खाए, क्या सीखने के लिए। तो आप आ जाइए, लिखिए समेशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज containing missing binomial coefficient।
ये आपने नोट कर लिया, मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं इसके बाद। समेशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज containing missing binomial coefficients। देखो हमारे पास में कुछ इस तरह के सम ऑफ सीरीज विद मिसिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ऐसी सीरीज को सम करने के लिए अपन क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मान लो आपको सीरीज मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल C0 प्लस C3 प्लस C, पहले एक सिंपल से और सिंपल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C8 C6। कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है ऑल्टरनेटली? हाउ मेनी कोएफिशिएंट्स आर मिसिंग? दो, एक एक, ठीक है। बट और सीरीज स्टार्ट हो रही है C0 से। इसी तरह से एक सीरीज मिल सकती है C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 प्लस C12। सीरीज ये भी C0 से ही स्टार्ट हो रही है। यहाँ n मैं साइलेंट रख रहा हूं, n है, आप समझ ही रहे होंगे। ये दोनों सीरीज कहां से, बिगिनिंग टर्म क्या है, C0। और पहले वाले सीरीज में कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है, एक एक। दूसरे में कितने मिसिंग है, NC0 है, 1 और 2 मिसिंग है। फिर 3 है, 4 और 5 मिसिंग है। फिर 6 है, 7 और 8 मिसिंग है। दो दो कोएफिशिएंट मिसिंग है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं NC0 प्लस NC4 प्लस NC8 प्लस NC12, कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है? हाउ मेनी कोएफिशिएंट्स आर मिसिंग? 3। तो यहां पर नंबर ऑफ मिसिंग कोएफिशिएंट देखो, नंबर ऑफ मिसिंग कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। और ये तीनों केस में सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? सीरीज स्टार्ट हो रही है C0 से। तो पहले हम इसी केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कि केस 1, ये डिस्कशन हमारा केस 1 है। क्या केस है भाई? केस है व्हेन सीरीज begins at C0 and k-1 number of coefficient missing, या k कोएफिशिएंट मिसिंग लिख दो, k-1 लिखो, k नंबर ऑफ कोएफिशिएंट मिसिंग ऑल्टरनेटली। तब क्या करेंगे? अगर k कोएफिशिएंट ऑल्टरनेटली मिसिंग है, मतलब एक है फिर k नहीं है, फिर एक अगला है फिर k नहीं है, फिर अगला है फिर k नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो बोलते हैं यूज पहला स्टेप, फाइंड के कोएफिशिएंट मिसिंग है ना, k नंबर ऑफ कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो फाइंड k+1th रूट ऑफ यूनिटी, k+1th रूट ऑफ यूनिटी।
जैसे पहले केस में हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, फर्स्ट केस में बिकॉज एक कोएफिशिएंट मिसिंग है तो सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे जी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट यूनिटी के क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है बोलो, अरे वन का स्क्वायर रूट, एक आएगा -1 और एक आएगा 1, 1 एंड -1। अच्छा, अगर दो कोएफिशिएंट मिसिंग है तो k की वैल्यू अपनी 2 हो गई, तो k प्लस वनथ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस्तेमाल करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस्तेमाल करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बात करी, 3 नंबर ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस वाले में कितने कितने मिसिंग है बोलो, 3 कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो यूज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का फोर्थ रूट इस्तेमाल होगा यहां पर, मतलब 1^1/4 ई रेज टू द पावर आयोटा 2k पाई/4, और इसको जब k की वैल्यू देते जाएंगे तो 4 आएंगे, k की वैल्यू 0 देंगे तो 1 आएगा, k की वैल्यू 1 देंगे तो आयोटा आ जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई/2, e टू द पावर आयोटा पाई/2, पाई/2 मतलब cos पाई/2 दैट इज 0, साइन पाई/2 इज 1, तो आयोटा आ जाएगा। k की वैल्यू 2 देंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, k की वैल्यू 3 देंगे तो आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा हमेशा ऐसा जीपी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये वाले रूट्स यूज करेंगे, मतलब पहले वाले सीरीज में हम लोग 1 और -1 का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी सीरीज में हम लोग 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तीसरे वाले केस में हम 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस्तेमाल कैसे करेंगे वो अगला स्टेप में बात करते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया कि अगर एक कोएफिशिएंट मिसिंग है तो 1 और -1 का इस्तेमाल करेंगे, 2 मिसिंग है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, 3 मिसिंग है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, 4 मिसिंग है तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का, 5 मिसिंग है तो सिक्स रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल होगा। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2, राइट द आइडेंटिटी, जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको लिखो। जनरल वाला कौन सा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, क्या होता है बेटा, C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्र प्लस C3 इंटू एक्स क्यूब प्लस C4 इंटू x4, ऐसे लिख दो इसको, C5 इंटू x5, C6 इंटू x6, ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, अब मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूं सारे स्टेप बस लिखते जाओ। तीसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट k प्लस वनथ रूट ऑफ यूनिटी, वन बाई वन, एंड इसमें किसमें, इसमें इन वन, एंड एड द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड। बस यही 3 स्टेप का प्रोसेस है। अब करके मैं दिखाऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड का हवाला देते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमने पुट किया क्या, x के जगह पर 1 पुट किया, क्या आया, 2 रेज टू द पावर n की वैल्यू आई C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर x को -1 पुट किया, तो -1 जब इसी आइडेंटिटी में पुट करेगी तो लेफ्ट में 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू क्या आया, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5
प्लस C6 ऐसा आ गया। अब ये दोनों सीरीज को ऐड कर दो। ऐड करते ही देखो क्या होगा। जैसे ही आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2 raised to the power n प्लस 0। बट राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाला प्रोटेक्ट हो, थर्ड कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ वाला प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो 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 बाइनोमियल कोएफिशिएंट में x की पावर 2 का मल्टीपल है वो वाले रिटेन होंगे, और जहां जहां पावर 2 का मल्टीपल नहीं है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 ऐसा। और यही हमें चाहिए था। तो आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है? आपका आंसर आया कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस, आप बोलोगे ये तो सर पहले ही कर चुके थे, तो आप इसको क्यों करा रहे हो? तो 2 raised to the power n प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 raised to the power n-1। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये तो पहला वाला तो आप कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सब्सिक्वेंट पार्ट आपने कभी नहीं किया। बट कॉन्सेप्ट वही है। देयर इज अ यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी इन द आइडिया, थॉट वही है। इसमें अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे। अब हम करके देखते हैं कौन सा केस को। पहला वाला केस तो समझ में आ गया, तो पहले भी आपने किया था। अब जरा इसमें यस सर। सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। अगर सेकंड पार्ट हो जाता है तो डेफिनेटली हमने सही कैच कर लिया। सेकंड पार्ट में इस आइडेंटिटी में अपन को क्या पुट करना होगा बोलो? सेकंड पार्ट में आइडेंटिटी में अपने को क्या पुट करना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट करना है। मतलब हमें पुट करना है एक्स की जगह पर 1 पुट करना है, फिर एक्स की जगह पर ओमेगा पुट करना है, फिर एक्स की जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुट करना है। क्या आएगा? 1 पुट करो तो क्या आएगा? 2 raised to the power n इज इक्वल टू 2 to the power n इज इक्वल टू, बताओ। आप बोलोगे मैं लिखूंगा, राइट साइड में 1 पुट करो बेटा। C0 प्लस C1 C2 C3 ऐसा आएगा। मैं 6 तक लिखूंगा। अब जरा ओमेगा पुट करो तो आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n। राइट में क्या आएगा? C0 C1 इंटू ओमेगा C2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हुई तो 1 हो जाएगा, तो C3 की जगह C3 ही आ जाएगा। C4 क्या हो जाएगा? ओमेगा 4। ओमेगा की पावर ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 में ओमेगा मल्टीप्लाई, फिर ओमेगा आ जाएगा। देखते जाना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा, यही आता रहेगा पैटर्न। C5 के साथ क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा। C6 में फिर से 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब आप x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करो। अब ये मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि आप समझ में आ गया कि हम अपन पुट क्या कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहे हैं x की जगह पर, क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। सारा सब्स्टिट्यूशन इसी आइडेंटिटी में हो रहा है, ये वाली। क्या आ रहा है बोलो? अब बोलते जाओ। C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर C1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस T2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा 4। ओमेगा 4 इज ओमेगा ओमेगा प्लस C3 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब मतलब ओमेगा 6, तो 1 ही आ जाएगा। अब यहां भी देखो पैटर्न वही है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पर 1 के बाद ओमेगा स्क्वायर आया, फिर ओमेगा आ गया।
अब ओमेगा मल्टीप्लाई होता रहेगा, फिर से 1 आ गया। C4 के साथ क्या आएगा? C4 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ओमेगा 8, ओमेगा 8 होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। फिर से आएगा C5 ओमेगा 10 होता ओमेगा, और C6 के साथ ओमेगा 12 वापस 1। कैन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न? 1 ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा, देन अगेन 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, देन 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये पैटर्न मिल रहा है। यस सर। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तीनों सीरीज को ऐड करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या? सब्स्टिट्यूट k+1th रूट ऑफ यूनिटी 1/1 इन द आइडेंटिटी 1 एंड देन ऐड द इक्वेशंस ऑब्टेन। अगर ये तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा? 2n प्लस 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू, राइट में क्या आएगा? राइट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो अपना आएगा 3 गुना 3 टाइम्स C0। ये जो सेकंड कॉलम है, इसको जब आप ऐड करोगे, C1 कॉमन ले लो, C1 कॉमन लेके आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया? 0। तो C1 का 0। कोएफिशिएंट 0 हो गया। हाँ, और हम वही चाहते थे, हम चाहते थे C1 वाला मिस हो जाए। अब C2 में क्या आ रहा है? C2 कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी क्या हो गया? 0। 0। तो आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ क्या? C0 प्लस C3। मतलब जो जो कोएफिशिएंट के साथ x की पावर 3 की मल्टीपल है, वो वाले रिटेन हो जाएंगे, और जिसमें जिसमें 3 का मल्टीपल नहीं है वो वैनिश कर जाएंगे। फिर अगला में क्या आ रहा है? C4 के साथ क्या आ रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। C5 में क्या आ रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0, और C6 वाला रिटेन हो गया। ऐसे C9 वाला रिटेन हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। एंड देयरफॉर अब मेरे को सीरीज का सम मिल गया। क्या सीरीज? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? मैंने बताया था आपको, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉन्जुगेट होता है। और इसी तरह से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा कॉन्जुगेट लिखूं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? देख रहे हो? इसको 3 से डिवाइड कर देना, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दो, यहां भी 3 से डिवाइड कर दो, और इस साइड भी 3 से डिवाइड कर दो। 3 और 3 इधर कैंसिल कर दो, तो आपके पास ये सीरीज का सम आया। क्या आया? इस सीरीज का समेशन क्या आ रहा है? इस सीरीज का समेशन आ रहा है C0, मैं लिख रहा हूं देखो, फाइनली हमने जो कंक्लूड किया, वो कंक्लूड किया कि C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9, ये सीरीज का सम आ रहा है हमारा 1 प्लस माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा बार लिखा, माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर n प्लस 1 प्लस माइनस ओमेगा की पावर n डिवाइडेड बाई 3। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n कॉमन ले लो, तो आ जाएगा ओमेगा बार की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n डिवाइडेड बाई 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो ये नंबर उसी की कॉन्जुगेट है। मतलब अगर ये z है तो ये z कॉन्जुगेट है। बोलो हाँ या ना? यस और सर। और z कॉन्जुगेट को ऐड करके क्या आता है? x प्लस आयटा वाई में x माइनस आयटा वाई ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, उसका पार्ट। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज 1 प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n बाई 3। अब ओमेगा अपन कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, ओमेगा होता है e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3।
तो ओमेगा की पावर n क्या होगी, e टू द पावर आयोटा 2n पाई बाई 3। तो इसका ये एक्चुअली cos 2n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 3 होगी। तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, cos थीटा होगा ना रियल पार्ट इसका। तो इसका रियल पार्ट ओमेगा की पावर n का क्या होगा, ओमेगा रेज टू द पावर n का रियल पार्ट होगा cos 2n पाई बाई 3। ऐसे याद रखो कि रियल पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1 प्लस -1 की पावर में n इंटू 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 2n पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ये इस सीरीज का सम आया, C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 एंड सो ऑन। करने के सर मतलब यहाँ हमने, पे 1 की जगह 2 रेज़ टू पावर n था। हाँ हाँ ये यू आर वेरी करेक्ट, ये 2, 2 रेस्ट पावर है सर वो। हाँ 2 रेस पर n था भाई। ये तो इसको 2 टाइम्स था ना, 1 की जगह पर, कौन से 1 की जगह पर, हाँ ये 1 की जगह पर, यू आर वेरी करेक्ट। 2 की पावर n था, यहाँ भी 2 की पावर n था, यहाँ भी 2 की पावर n था, और यहाँ भी 2 की पावर n था। ठीक है। अच्छा, जैसे जो आपने किया ना, ये प्रूफ तो हो गया। अब इस प्रूफ में जैसे मान लो अगर कोई ऐसा आपसे बोले कि भाई एक बात बताओ, 12C0 प्लस 12C3 प्लस 12C6 प्लस 12C9 प्लस 12C12 का क्या समेशन हो, तो अब आप क्या आंसर करोगे, आप इसी में n की जगह क्या डाल दोगे, 12। तो आंसर है 2 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 12, तो प्लस ही हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ क्या आएगा, n को 12 डाला तो cos 8 पाई होगी, एंड डिवाइड बाई 3। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 रेज टू द पावर 12 प्लस 2 बाई 3 होगी। दिस इज द आंसर। अब ये 3 से डिविजिबल है, इसमें ऐसे समझना है इसको, अब 2 कॉमन ले लेना, तो आएगा 2 टू द पावर 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये चीज 3 से डिविजिबल है, इसलिए इंटीजर ही आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और एनीवे एनसीआर इंटीजर होते हैं तो उनका सम इंटीजर ही होना चाहिए। तो अगर कहीं पर इस तरह का कोई गलती आ रहा है तो काउंटर चेक करना पड़ेगा, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी। या अगर कहीं पर ऐसा होता कि अच्छा ठीक है इसका सम बताओ क्या है, अगर मैं बोलता ऐसा 15 भी नहीं, 11 ले लिया मैंने, या 14 दे देते ज्यादा ऐसा अच्छा होता है। मैंने बोला कि ओके 14C0 प्लस 14C3 प्लस 14C6 प्लस 14C9 प्लस 14C12, इसका सम क्या होगा, क्योंकि इसके आगे तो जा नहीं सकते। इसका सम क्या आएगा बोलो, 2 रेज टू द पावर 14 प्लस 2 टाइम्स -1 की पावर cos 28 पाई बाई 3 कोसाइन ऑफ 28 पाई बाई 3। व्हाट इज कोसाइन 28 पाई बाई 3, कोसाइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि 9 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा नहीं, तो माइनस कोसाइन पाई बाई 3 होगा। बोलो हाँ या ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यस सर। माइनस कोसाइन पाई बाई 3 मतलब हो गया -12। तो 2 टाइम्स दिस जो है वो -2 टाइम्स दिस मतलब है कि -1 हो जाएगा। -1 तो तुम्हारा आंसर है 2 टू द पावर 14 -1 डिवाइडेड बाई 3। ये भी इंटीजर है, क्योंकि 2 टू द पावर 14 -1 का मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया कि 4 की पावर 7 -1 बाई 3। तो 4 -1 से डिविजिबल है न्यूमरेटर, तो 4 -1 और 3 से डिविजिबल है।
तो आंसर ऐसा आएगा। समझ में आ गया? यस सर। अब अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपने करना है। आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप अपने आप ट्राई करेंगे, गलत सही जो भी है, देखते हैं कि आप आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। शिवम मुझे मैसेज कर रहा है, सर इस क्लास इज गोइंग ऑन। कौन कौन? शिवम। शिवम। सर अभी तो उठा ही होगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, लिख, टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट कर दो कि यस यस इट डज गोइंग ऑन। इट नहीं, इज नेट अबाउट स्लो चल रहा है, वो बोल रहा है नेट स्लो चल रहा है मेरा, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। चलो मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं है बाकी। सर एक हाँ, वो जो जिसमें आपने डीबीपी 6, 7 और 9 डिस्कस की थी, वो लेक्चर आपने शेयर कर दिया था क्या? डीपीपी उसमें मैंने जिस दिन 7 और 9 जो मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपको, उसमें उसे कनेक्ट नहीं कर पाया था। शायद शायद किया था, या मे भी नहीं 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 किया था वो एक्चुअली। मैंने वहाँ ऑफिस से लिया था, कुलदीप सर का टैब के ऊपर में लिया था, तो उनके पास ही लेक्चर था। मैंने बोला था बलराम सर को कि उसको मेरे को शेयर कर देंगे, बट वो लोग भूल गए शायद। तो अभी मैं कर दूंगा उसको निकाल के। ठीक है सर, ओके सर, ठीक। थैंक यू हाँ सर। चलो, ये अगला क्वेश्चन करके बताओ बच्चे। तो सीरीज ये है, आपने सॉल्व करना है। C0 प्लस C4 प्लस C6, ना C8 प्लस C12। मतलब सीरीज अभी भी किससे स्टार्ट हो रही? C0 से स्टार्ट हो रही, लेकिन चार चार, तीन तीन कोएफिशिएंट मिसिंग। तो एक्सपेंशन आपने तो वही यूज करना, 1 + x⁴ वाला एक्सपेंशन यूज करना है। इसमें क्या पुट करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा अपने को? मिसिंग टर्म्स और फिर उनका रूट, जैसे कि यहाँ पे 4 टर्म्स मिसिंग दिख रहा है, 3 टर्म्स मिसिंग है। 3 मिसिंग। तो हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यूज करेंगे। 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जैसा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या यूज करेंगे? x की जगह 1, आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, एंड आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा। 1 पुट किया इसमें, 1 क्या आया? 1 पुट करके तो वही आएगा सब में, 2n वाला केस आएगा। x = 1 पुट किया, 2n = C0 + C1 + C2 + C3, ये आ गया। अच्छा, इसमें आप लोग थोड़ा देखो, ये भी समझते जाओ हो क्या रहा है। ये मैकेनिकली सिर्फ ये मत किया चलो ये ऐसा करो ऐसा आ रहा है, उसमें उसके बाहर उसके पीछे की साइंस भी धीरे धीरे समझ में आएगी अगर आप ध्यान दोगे तो। ऐसा आएगा। अब मैंने आयोटा पुट किया, तो 1 तो आयो + आयोटा की पावर n, इधर क्या आएगा? C0 + C1 × आयोटा, -C1, सॉरी -C2। -C2 के बजाय C2 × आयोटा स्क्वायर ही लिखो अभी, वो पैटर्न है। C3 आयोटा की पावर 4, है ना? आयोटा की पावर 4 1 होता है, देखो आयोटा की प्रॉपर्टी क्या है? आयोटा की पावर 0 1 है, आयोटा 1 आयोटा है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर 3 आयोटा क्यूब है, और आयोटा की पावर 4 करो वापस 1 आ गया। ये सब पीरियोडिक होते हैं ना। आयोटा की पावर 5 फिर से आयोटा आ गया, तो यही पैटर्न मिल रहा है, 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। यस और सर। ये चारों को ऐड करके 0 आएगा, देखो आयटा स्क्वायर -1 है तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, आयटा क्यूब नेगेटिव आयटा है तो वो कैंसिल कर देगा।
तो ये सारे जो यूनिटी के जो रूट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको सम करके 0 आ जाता है, और आना चाहिए, Yes. क्योंकि z की पावर n-1 में सम ऑफ रूट क्या आएगा? सम ऑफ रूट 0, क्योंकि z सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? वो 0 है। 0 है। यही साइंस है कि सम ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी वैनिश कर जाते हैं। और दूसरी खास बात क्या है? दूसरी बात यह है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का एक पैटर्न होता है, तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इसलिए जहां जहां पर पावर n का कोएफिशिएंट के जहां पर पावर n होगी वो वाले बच जाएंगे, और जहां पर पावर n के अलावा कुछ और होगी वो वैनिश करते हैं। ये C3 आ गया, C3 आयटा क्यूब आ गया, C4 ही रहेगा, आयटा 4 1, C5 में फिर से आयटा आ जाएगा, C6 में फिर से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, C7 में फिर से आयोटा क्यूब आ जाएगा, C8 में फिर 1 आ जाएगा, C9 में फिर से आयटा, C10 में फिर से आयटा स्क्वायर, ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। 1 आयटा आयटा स्क्वायर आयटा क्यूब, 1 आयटा आयटा स्क्वायर आयटा क्यूब, 1 आयटा आयटा स्क्वायर आयटा क्यूब। अब जब आयटा स्क्वायर पुट करोगे, 1 प्लस आयटा स्क्वायर की पावर n, x की जगह आयटा स्क्वायर पुट किया मतलब -1 पुट करोगे, क्या आएगा? C0 C1 इंटू आयोटा स्क्वायर, C2 इंटू आयोटा 4, C3 इंटू आयोटा 6, C4 into iota 8. आयोटा 8, C6 इंटू आयोटा 12, C7 इंटू आयोटा 14, एंड ऐसे कहानी चलती है। C8 C9 इंटू आयोटा 18 एंड C10 इंटू आयोटा 20, ऐसे चलता रहेगा। फिर हमने लास्ट में क्या पुट किया? आयोटा क्यूब पुट किया, आया 1 प्लस आयोटा क्यूब की पावर n, C0 C1 इंटू आयोटा क्यूब, C2 इंटू आयोटा 6, C3 इंटू आयोटा बोलो 9, एंड C4 इंटू आयोटा 12, तो 1 ही आएगा, 4 का मल्टीपल वाला 1 आ जाएगा। C5 इंटू आयोटा 15, C6 इंटू आयोटा 18, C7 इंटू आयोटा 21, एंड C8 रहेगा, ऐसा चलेगा। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2 की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n, ये वाला हो गया 0 प्लस 0, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू C0 प्लस ये वाला 0 हो गया। देखो जो मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं ये 0 हो जाएगा, क्यों? 1 प्लस आयोटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब वैनिश कर, 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म, जो कंसेक्यूटिव पावर टर्म ऑफ आयटा है 4 4, वो वैनिश कर जाएंगे, उनका सम 0 हो जाएगा। ऐसे Yes. फिफ्थ ऐसे ऐसे जो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, उनकी 5 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 हो जाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं उनके 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 हो जाएगा। अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा? ये अगला वाला, इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 आयटा स्क्वायर आयटा 4 क्या हो जाएगा? 1, और आयटा 6 क्या हो जाएगा? 2 का ही मल्टीपल 1 माइनस, तो ये -1, ये 2 1 हो जाएंगे, 2 -1 हो जाएंगे, फिर से 0 हो जाएंगे। ऐसे अगला वाला भी, अगला वाला भी क्या हो रहा है? ये वाला आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, आयटा 6 -1 होता है, तो 1 ने -1 को कैंसिल कर दिया, या ऐसे बोलो आयटा 6 जो है वो आयटा स्क्वायर होगा, और आयटा 9 जो है वो आयटा 9 क्या होगा? आयटा। तो ये आयटा हो गया, ये आयटा स्क्वायर हो गया, ये आयटा क्यूब हो गया, ये 1, तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब 0, तो आएगा C4 रह जाएगा, फिर C8 रह जाएगा, फिर C12 रह जाएगा, दैट्स 12 रह जाएगा। यस सर। अब इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाला
और ये वाला एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। तो आप बोलोगे कि ये जो सीरीज आएगी 2 raised to the power n+2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ 1 + i होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4। अब 1 + i क्या होता है बोलो? 1 + i 1,1, इसका मैग्नीट्यूड है √2 1, और इसका आर्गुमेंट है π/4। तो आप 1 yes, + sir. i को बोलोगे बेटा What degree? √2e⁻i π/4। Yes, sir. इसलिए इसका पावर n Yes, sir, करेंगे sir. तो इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा? n हो इसका जाएगा। कहना तो इसका n मतलब ये आ जाएगा 2n/2 इंटू cos E n की π/4 power I. cos n π/4 प्लस i sin n π/4। और हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसका रियल पार्ट चाहिए। तो इस नंबर का रियल पार्ट क्या आएगा? इस नंबर का रियल पार्ट क्या आएगा? आप बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। इस नंबर का रियल पार्ट क्या 2 आएगा raised to बेटा? power n/2 times cos n π/4. वेरी करेक्ट, 2 raised to the power n plus is the 2 power n into 2 raised to the power n/2 into cosine of by cos n n π/4 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी। तो done sir. अगर अगर कोई, अब देखो इसमें स्टोरी क्या है, पूरा कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट करते हो तो वो वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट रिटेन होते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग x की पावर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, क्यूब रूट वाले केस में। जब आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पुट करते हो, फोर्थ रूट, तो आप देखो कौन से कोएफिशिएंट रिटेन हो रहे हैं? x की पावर 0 वाला, फिर x की पावर 4 वाला, फिर x की पावर 4 के 8 वाला, multiple. 4 के मल्टीपल वाले रिटेन हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी पुट करूंगा तो क्या होगा? तो x की पावर 5 जिसमें x की 5. पावर 5 की मल्टीपल होगी वो वाला रिटेन होगा। अब इसी बात को अपन क्या करते हैं, एक वेपन जैसा इस्तेमाल कर लेंगे। वेपन मतलब क्या? अगर मुझे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिटेन करना है, ठीक है, या ऐसा बोलो कि अगर मुझे जो वाला कोएफिशिएंट रिटेन करना है, मान लो सीरीज C0 से नहीं स्टार्ट हो रही। एक दूसरा सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं। केस, अगला केस पे जाते हैं, लास्ट केस है, इसके बाद ये डिस्कशन क्लोज हो जाएगा। इफ केस 2 लिख दो इसको, केस 2। अब है नहीं कुछ, आपको जस्ट उसी बात को इंटरप्रेट करना। इफ सीरीज डज नॉट बिगिंस विद C0, अगर सीरीज C0 से नहीं स्टार्ट हो रही, मान लो मैंने आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया भाई इसका समेशन बताओ, C1 प्लस C4, नो C4 प्लस C7 प्लस C10। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई दो दो कोएफिशिएंट मिसिंग, C2 नहीं है और C3 नहीं, फिर C5 नहीं है और C6 नहीं, फिर C8 नहीं है और C9 नहीं। कितने कोएफिशिएंट मिसिंग है पीरियोडिकली? दो दो मिसिंग है तो क्या यूज करेंगे? दो मिसिंग है तो क्या यूज करेंगे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ध्यान से सुनना, एक एक लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। दो कोएफिशिएंट मिसिंग है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस्तेमाल होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट करने पर वो वाले कोएफिशिएंट रिटेन होंगे जिसमें x की पावर 3 की मल्टीपल होगी। अरे बोलते रहो ना, 3 की मल्टीपल होगी। तो मेरे पास में सीक्वेंस ये है भाई, 1 + x की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x
प्लस C2 x², C3 x³ C4 x4, ये है आइडेंटिटी। हमें अगर मैं डायरेक्टली इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट करूंगा तो क्या होगा? डायरेक्टली अगर मैं पुट करूंगा तो कौन से कोएफिशिएंट रिटेन होंगे बोलो? तब हमारे वो कोएफिशिएंट रिटेन होंगे जिसमें x की पावर 3 की मल्टीपल है। मतलब कौन से रिटेन होंगे साहब? कौन से रिटेन होंगे? ये वाला रिटेन होगा, ये वाला रिटेन होगा। C0 C3 x बट हमें C6 बट हमें कौन से रिटेन करने हैं? हमें कौन से रिटेन करने हैं? हमें ये वाले रिटेन करने हैं, फिर हमें ये वाला C1 रिटेन करना है। C4 C6 रिटेन कौन से होंगे? क्यूब रूट पुट करने पर जो कोएफिशिएंट रिटेन होंगे उसमें x की पावर 3 का मल्टीपल चाहिए। तो जिसको जिसको रिटेन करना है उसमें x की पावर 3 का मल्टीपल बनाओ। क्या करो? क्या करो? x की पावर 3 का मल्टीपल बनाओ। हाँ, मेक पावर ऑफ x मल्टीपल ऑफ 3 in the coefficients to be retained। अब मुझे यहां x की पावर 3 का मल्टीपल बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं x से डिवाइड कर दूं या तो x² से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने बोला मल्टीप्लाई बाई x²। इस आइडेंटिटी को x² से मल्टीप्लाई कर दो। x² से मल्टीप्लाई करते ही देखो आपका काम हो जाएगा आसान। 1 प्लस x की पावर n टाइम्स x², एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। वो हो जाएगा C0 x², C1 इंटू x³ C2 इंटू x4 C3 इंटू x5 C4 इंटू x6 C5 इंटू x7 C6 इंटू x8 C7 इंटू x9। ऐसा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस अब सर। अब क्या हुआ, बहुत ही क्लेवरली आपने क्या किया कि जो जो कोएफिशिएंट मैंने रिटेन करने हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x की पावर हमने जुगाड़ कर ली। क्या? 3 का की मल्टीपल। और अब आप इसमें पुट कर दो क्या? एक बार x को 1 पुट कर दो, एक बार x को ओमेगा पुट कर दो, और एक बार x को ओमेगा² पुट कर दो। क्या आएगा जी? 1 पुट करने पर 2 की पावर n आ जाएगा तुम्हारा C0 प्लस C1 प्लस C2। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब आपने ओमेगा पुट किया तो आ जाएगा यहां पर ओमेगा² इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर n। और इधर क्या आएगा? C0 ओमेगा² आ गया, C1 ओमेगा³ 1 आ गया, C2 ओमेगा 4, ओमेगा 4 होता है ओमेगा, C3 ओमेगा 5 होता है ओमेगा², C4 1, C5 ओमेगा 7 होता है ओमेगा, C6 ओमेगा ओमेगा 8 ओमेगा² एंड C7 ओमेगा 9 इज 1। तो आप जब देखोगे कि अब कहानी बदल चुकी, फिर ओमेगा² पुट करोगे तो आएगा ओमेगा 4, मतलब ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा² की पावर n। और इधर में आ जाएगा C0 ओमेगा² ओमेगा 4, ओमेगा 4 होगा ना यहाँ पर, ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 ओमेगा होगा, प्लस C1, यहाँ C2 ओमेगा² का पावर 3 किया, सॉरी ओमेगा² की पावर 4 किया, ओमेगा 8 क्या होता है भाई? ओमेगा 8 होता है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा², ओमेगा 6 1 होता है तो ओमेगा², ओमेगा 15, ओमेगा 15 हो जाएगा 1, सॉरी 1 एक मिनट, 3 4 ओमेगा 5। हो जाएगा। ओमेगा ओमेगा की पावर 10, सॉरी ओमेगा 10 ओमेगा होगी, C3 ओमेगा 10 मतलब ओमेगा होगी, और C4 मतलब आपका कहानी बन गया। इसको अब ऐड करोगे तो क्या आएगा?
ऐड करके क्या आएगा, 2 raised to the power n प्लस ओमेगा स्क्वायर को Omega square. ओमेगा कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो, ओमेगा कॉन्जुगेट, और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट लिख सकते हो, की पावर n है, यहाँ पर n है, प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हो, की पावर n, टोटल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला कैंसिल होगा, C1 plus C1 C4 प्लस C4 प्लस C7। plus C7. आगे का तो सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो, कर ही लेंगे। मतलब ये अल्टीमेटली ये समेशन जो आएगा ना, ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 2 raised to the power n प्लस -1 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर n+1 एंड प्लस ओमेगा की पावर n+1, फिर से कॉन्जुगेट पेयर बन जाएंगे, डिवाइड बाय 3। तो ये तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n+1, तो फाइनल जो आंसर जो मिलेगा वो आएगा 2 raised to the power n प्लस -1 की पावर n इंटू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 3। अब ओमेगा आपको आता है तो ओमेगा की पावर n+1 करके उसका रियल पार्ट निकाल के रख दो, खत्म। मतलब दो ही तरह का सिचुएशन मिलेगा, या तो अगर C0 से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ करना ही नहीं, सीधे आप जितने कोएफिशिएंट मिसिंग हैं उसमें से एक 1 ऐड करके उतने रूट ऑफ यूनिटी निकालो और एक एक करके पुट करो, सीरीज को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। 3 मिसिंग है 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4 मिसिंग है 5th रूट ऑफ यूनिटी, बस पुट करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस, अगर सीरीज C0 से स्टार्ट नहीं हो रही, अगर वो C1 या C2 या C3 या किसी दूसरे रैंडम बाइनोमियल कोएफिशिएंट से स्टार्ट हो रही, बट उसमें भी ऑल्टरनेटली मिसिंग कोएफिशिएंट है, इक्वल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट मिसिंग है, तो मान लो 4 कोएफिशिएंट मिसिंग और मान लो C2 से स्टार्ट हो रही, तो हमें 5th रूट ऑफ यूनिटी यूज करना है। 5th रूट ऑफ यूनिटी उन कोएफिशिएंट को रिटेन करता है जिसमें x की पावर 5 की मल्टीपल है, तो हमें जौन सा कोएफिशिएंट को रिटेन करना है उसमें x की पावर 5 का मल्टीपल बनाना है। तो आप सुटेबल x की पावर से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को डिजायर्ड स्टेट में ले जाना पावर को, और फिर उसके बाद में वही एक बार फर्स्ट 5th रूट ऑफ यूनिटी पुट करना 1, फिर एक बार सेकेंड, एक बार थर्ड, एक बार फोर्थ, ऐसा करके एक बार 5th, और फिर सीरीज को ऐड कर दो, यू गेट द आंसर, सिंपल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने करना क्या है, इसके अगेंस्ट में करना क्या है, करना ये है कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक तो जो आपको शीट मिली हुई है, कौन सी शीट मिली? Binomial की DPP 5. हाँ, बाइनोमियल की जो लास्ट डीपीपी मिली हुई है, इनफैक्ट डीपीपी 5 या 4, जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले थे, जिसमें फर्स्ट पेज के सारे क्वेश्चन कर चुके थे, सेकंड में भी कर चुके थे, लास्ट क्वेश्चन एक था जिसमें 6-7 पार्ट थे, वो वाला मैंने छोड़ा हुआ था। अच्छा वो DPP 4 4 में था. 4 DPP 4. हाँ, तो डीपीपी 4 के वो लास्ट वाले क्वेश्चंस करने, उसके जितने पार्ट हैं Done. वो सारे आपने करने हैं। वैसे मैं कुछ अभी यहाँ पर ऐसे ही स्क्रीन पर भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो उनको भी आप कर जाएंगे। जैसे ये सब तो डिस्कशन मैंने समझा ही दिया कैसे करते हैं, तो इसको स्किप करते हैं। ये वाला केस भी होगा, जैसे ये है सीरीज ना, हाँ, तो जैसे ये एक स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, तो ये भी करना है, ये वाला भी कर लेना। सर एक बार प्लीज प्रीवियस स्लाइड शो करिएगा। ये लो जी, ये लो। ओके सर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिवली करेंगे और मुझे दिखाएंगे क्लास में आप लोग, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, तो आप शो करेंगे मुझको। Okay, sir. Done. आगे चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाप रे. क्या हुआ अनुराग? नहीं सर कुछ. ये तो हम लोग क्लास में कर चुके थे, ये क्वेश्चन कर चुके थे, शायद मुझे याद आ रहा है। यस सर. हाँ यस सर याद है.
बाकी सारे कर चुके थे लोग, तो ये 4 क्वेश्चन कर लेना, बाकी वो वाले क्वेश्चन कर जाना। दैट्स इट। माता। ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो, अब डाउट सेशन में जैसे मान लिया आपका कुछ सीरीज ऐसे आती है जिसमें मल्टीपल सिग्मा टाइप का सिचुएशन होगा कहीं पर, जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि डबल सिग्मा, है ना, और दे दिया सी आई प्लस सी जे, ऐसा आई वेरीज 1 to n या 0 to n, एंड जे ऑल्सो वेरीज 0 to n, ऐसा दे दिया गया। कैसे करते हैं इसको? तो इसमें कुछ नहीं है, देखो इसका मतलब क्या है कि पहले मान लो आई की वैल्यू हम 0 से n दे रहे हैं, आई की वैल्यू को सिर्फ। तो इस जब ये दोनों आई और जे इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे आप? ऐसे करेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, सिग्मा सी आई प्लस सी जे, और आई हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेके n, जब इंडिपेंडेंट है दोनों, और जे वेरी कर रहा है 0 to n। अब हम यहां पर अपने को जब क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, सिग्मा जे वेरी कर रहा है 0 से n, और इसमें आई को चेंज करो, जे फिक्स रखो, तो क्या आएगा बोलो? C0 प्लस सी जे, फिर क्या मिलेगा? C1 प्लस सी जे, C2 C2 plus प्लस सी CJ, जे, C3 ऐसे plus करते CJ, करते लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा Cn प्लस सी जे। यही होगा ना? यही होगा कि नहीं? yes sir, अब सी जे सी जे सी जे सी जे, तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, सिग्मा, बता दो क्या है? C0 C1 C2 C3 Cn, बोलो क्या आ जाएगा? अरे इसको सिंगल सिग्मा सी आई और आई वेरीज 0 to n लिख सकते हैं, Yes, sir. प्लस yes sir, n प्लस सी टाइम्स वन। हाँ। सी जे, yes एन, sir, यस सर। एन नहीं, n+1 टाइम्स भाई, n+1 टाइम्स सी जे लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब हमारा yes sir, अब हमारा जे वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक। इसी बात को मैं बोलता हूँ, पहले इसको सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब ये 2 स्टेप में करके दिखाया, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता था, सिग्मा, ये सिग्मा समेसन पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आ जाएगा सिग्मा सी आई, आई गोज 0 to n, प्लस सिग्मा सी जे, आई गोज 0 to n, और यहां पर जे वेरीज 0 to n है। अंदर वाले सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया यहां पर समेसन के ऊपर में। अब ये वाला तो चलो समेसन ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये तो 2 की पावर n हो जाएगा ना, ये पूरा 2 की पावर n हो yes जाएगा। sir, और अब इस पर फिर से अब बाहर वाले सिग्मा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अब बाहर वाले सिग्मा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा जे वेरीज 0 to n, ये है 2 की पावर n, प्लस सिग्मा n+1 मल्टीप्लाइड बाई सी जे, और जे वेरी करा तुम्हारा 0 से n। अब ये 2 की पावर n तो जे से इंडिपेंडेंट है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, n+1 टाइम्स, तो ये वाला हो जाएगा n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, प्लस ये n+1 बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि जे के रिस्पेक्ट में तो n+1 कांस्टेंट है। फिर ये बन गया तुम्हारा सिग्मा सी जे, और जे वेरी करा तुम्हारा 0 से लेके n, तो अब ये भी आएगा C0 प्लस C1 प्लस C2, तो ये भी आ गया तुम्हारा क्या? n+1 टाइम्स 2 की पावर n, प्लस n+1 टाइम्स 2 की पावर n, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स दिस, तो n+1 टाइम्स 2 की पावर n+1। जब जब इंडिपेंडेंट है तो ये डबल सिग्मा है ही नहीं, ये सिंपल एक ही सिग्मा है। और इसको मैं बोलता हूं कि इसको आप अगर वैसे सोचो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ऐसे n/n+1/n+1 का एक मैट्रिक्स ले लो, और इस मैट्रिक्स में हर जगह पर आपको ऐसे एक नंबर लिखी हुई है ऐसे,
ये वाली नंबर आई जे, इसको हम आई जे एलिमेंट बोल रहे हैं। तो 0 0 एलिमेंट, तो यहां आएगा 2C0, यहां पर आएगा C0 प्लस C1, यहां पर आएगा C0 प्लस C2, यहां पर आएगा C0 प्लस C3, C0 मतलब plus C3. यहां पर आ जाएगा, यहां पर C1 प्लस C0 1 0 1 1, C1 प्लस C1 1 2, C1 प्लस C2 C1 प्लस C3, और इसी पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का सम है। तो आप देखोगे ना कि C0 कितनी बार आएगा, n+1 टाइम्स आएगा, क्योंकि n+1 रो है, n+1 कॉलम है। Yes, sir. n+1 टाइम्स आएगा कि n+1 का डबल टाइम्स आएगा। देखो ये रो में हर एक में C0 है कि नहीं, अरे Yes, इस, sir. और इस कॉलम में भी हर एक में C0 है कि नहीं। Yes, sir. है. तो True. C0 जो कोएफिशिएंट है ये 2 टाइम्स n+1 टाइम्स आएगा। इसी तरह से C1 कितनी बार आएगा, C1 कोएफिशिएंट ये वाले सेकंड रो के हर एक एलिमेंट में होगा, Yes, sir. और ये और सेकंड कॉलम के हर. ये सेकंड कॉलम में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अलावा कहीं नहीं होगा C1। तो सेकंड रो में कितने एलिमेंट हैं, n+1, सेकंड कॉलम में कितने हैं, n+1, तो टोटल ये भी उतनी बार आएगा। अब आप बोलोगे एक एलिमेंट कॉमन है तो वहां पर 2 बार भी तो है, तो एक C1 को कॉलम में लेना, एक को रो में लेना। तो हर एक को, हर एक C0 से लेके, मीन्स फ्रॉम C0 C1 C2, each of these binomial coefficients in this series will appear how many times, each appears n plus 2 times 1, n plus 1 times. 2 times, yes, 2 times n+1 times, twice of n+1 times, and therefore summation is equal to what, 2 times n+1 multiplied by 2 raised to the power n, सारे कोएफिशिएंट। तो यही बात जो है, हमने थोड़ी सिमेट्री इस्तेमाल करनी है और थोड़ा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, और जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहां पर भी इसको हम वर्क कर सकते हैं। तो मैं एक आपको टास्क दे रहा हूं कि आप मॉड्यूल के अंदर में लास्ट आर्टिकल में देखना, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हुई है कि अगर आई और जे इंडिपेंडेंट है, जब डिपेंडेंट है, उसके बारे में उसको रीड करो सिर्फ, ठीक है, उसकी रीडिंग लगाओ, खुद सोचो, खुद समझो, क्या पता आप क्रैक कर लो पजल को, ठीक है। क्रैक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते समय तो बहुत इलेबोरेट डिस्कस करूंगा उसको मैं, उसकी हेल्प से जो है वो बाइनोमियल कोई सीरीज सॉल्व करना, मल्टीपल सिग्मा वाले, और जो सिंपल अलजेब्राइक एपी जीपी उस तरह के साम नेचुरल नंबर के सीक्वेंसेस को सॉल्व करना, वो सारा डिस्कस होगा। Okay, sir. ठीक है जी, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सो मैं डाउट के लिए हम लोग वहां पर अवेलेबल है, अगर आप में से किसी को आना होगा तो आप लोग आ जाना। ओके Okay, सर। sir. चलो बेटा, टेक केयर, हैव ए नाइस संडे। नो नाइस संडे सर, ओनली पढ़ाई वाला संडे। बढ़िया है, कोई बात नहीं, पढ़ाई वाला ही नाइस संडे होता है जी। Exactly. चलो ओके, मिलते हैं, बाय। Okay, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir.